दोस्तों, इस समय हमारे देश के अंदर पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है। यही वजह है कि आज हर किसी की जुबान पर पेट्रोल का ही जिक्र है। अब पेट्रोल की कीमत पर तो सभी लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन इसको बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अब अगर आप भी पेट्रोल के बनने की प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ पेट्रोल और डीजल के बनने के प्रोसेस के बारे में बताएंगे, बल्कि इसके साथ ही कई और दूसरी जरूरी चीजों के बनने की प्रोसेस भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। आयरन एंड स्टील मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, लोहा और स्टील दो ऐसी धातु हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया में सबसे ज्यादा किया जाता है। आप लोगों के घर के अंदर भी लोहे और स्टील से बनी बहुत सी चीजें जरूर होंगी। अब इन धातुओं का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन्हें प्राप्त कैसे किया जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं कि इन्हें कहां से प्राप्त करके किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों, लोहा एक ऐसा धातु है जो हमारी पृथ्वी की हर एक जगह पर ही पाया जाता है। लोहा जमीन के नीचे मौजूद होने के साथ ही जानवर, पेड़ पौधों और यहाँ तक कि इंसानों के शरीर में भी मौजूद होता है। लेकिन हम जो लोहा इस्तेमाल करते हैं उसको जमीन के नीचे से प्राप्त किया जाता है। जमीन के नीचे मिलने वाला ये लोहा हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, बल्कि ये हमें कई दूसरे मिले जुले पदार्थों के रूप में मिलता है, जिसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, साइडेराइट और पाइराइट्स आदि शामिल हैं। यही वो मुख्य मिनरल या कहीं खनिज हैं जिनसे लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहा प्राप्त करने की यह प्रोसेस जमीन की खुदाई से शुरू होती है। जमीन में खुदाई करके इन खनिजों को बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन इन्हें निकालने के लिए सबसे पहले आधुनिक उपकरणों की मदद से ये पता लगाया जाता है कि ये खनिज जमीन के किस हिस्से के नीचे मौजूद हैं। इसके बाद उस जगह पर बम लगाकर विस्फोट किए जाते हैं, जिससे उन खनिजों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर उन खनिजों को बड़े बड़े ट्रकों में भरकर फैक्ट्री लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन सभी खनिजों को पीसकर बारीक पाउडर का रूप दे दिया जाता है। इन पिसे हुए खनिजों को चूना पत्थर और कोयले के साथ मिक्स करके एक तेज भट्टी में गर्म किया जाता है। बेहद तेज ताप होने के कारण लोहा पिघलकर भट्टी से बाहर निकलने लगता है। मिट्टी से निकलता ये पिघला हुआ लोहा किसी ज्वालामुखी के बहते हुए लावा के जैसा नजर आता है। ये पिघला हुआ लोहा ठंडा होने पर ठोस आकार ले लेता है और इस तरह हम लोगों को लोहा प्राप्त हो जाता है। अब स्टील की अगर बात की जाए तो इसको प्राप्त करने का प्रोसेस भी बिल्कुल लोहे को प्राप्त करने के प्रोसेस की तरह ही होता है, बस उसके अंदर एक काम एक्स्ट्रा करने की जरूरत होती है। दरअसल पिघले हुए लोहे के अंदर कार्बन की मात्रा लगभग 5% होती है, और अगर लोहे से कार्बन की मात्रा को 5% से घटाकर 2% कर दिया जाए तो उससे हमें स्टील प्राप्त हो जाता है। इस तरह हम लोगों को लोहा और स्टील ये दोनों धातु प्राप्त होते हैं। पर्ल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सच्चे मोतियों की कीमत तो आप जानते ही होंगे कि कितनी ज्यादा होती है। आपको बता दें कि दुनिया में इन मोतियों की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसकी वजह यह है कि दुनिया में इन मोतियों की डिमांड अब पहले से और ज्यादा बढ़ गई है, और डिमांड बढ़ने की वजह से ही इसका प्राइस भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में इन मोतियों का इस्तेमाल महंगी ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। इन मोतियों से बनी ज्वेलरी को प्रीमियम कैटेगरी की ज्वेलरी में शामिल किया जाता है। इन्हें देखकर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर इनमें ऐसी क्या खास बात होती है कि इनकी कीमत इतनी ज्यादा रखी जाती है, और इन्हें आखिर किस तरह से बनाया जाता है। असल में इन मोतियों को बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि इन्हें समुद्र में मौजूद सीप से प्राप्त करके बनाया जाता है, और दूसरा तरीका ये कि इंसानों द्वारा मोतियों की खेती की जाती है। तो चलिए हम जानते हैं कि समुद्र में मौजूद सीप के जरिए इस मोतियों को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, समुद्र में मौजूद सीप असल में घोंघा की प्रजाति के जीव होते हैं। इस जीव के पेट के अंदर ही ये मोती बनते हैं। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि घोंघा इन मोतियों को पैदा करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। दरअसल समुद्र में रहने वाला ये घोंघा हमेशा सीप के अंदर ही रहता है, और जब किसी सीप में छेद हो जाता है तो उसके अंदर बालू के कण पहुंच जाते हैं। बालू के कट जाने की वजह से सीप के अंदर मौजूद घोंघा पर कैल्शियम कार्बोनेट नाम के एक पदार्थ की परत चढ़ने लगती है। ये खास किस्म का पदार्थ सीप के अंदर ही लगातार उत्पन्न होता रहता है, और समय के साथ बढ़ते बढ़ते ये एक सफेद रंग के चमकीले, गोलाकार और ठोस पत्थर का रूप ले लेता है। इस पत्थर को ही हम लोग मोती कहकर बुलाते हैं।
सीप के अंदर जब ये मोती बन जाता है तो लोगों के द्वारा उस सीप को समुद्र से खोजकर निकाला जाता है। समुद्र से सीप निकालने वाले ये लोग उसको तोड़कर उससे मोती बाहर निकाल लेते हैं। आपको बता दें कि एक सीप के अंदर 26 अलग अलग आकार के मोती होते हैं और इस तरह सीप से हम लोगों को ये मोती प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया में इन मोतियों की डिमांड अब काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए इस तरह समुद्र से सीप ढूंढकर मोती प्राप्त करना इस डिमांड की भरपाई करने के लिए काफी नहीं है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में लोगों द्वारा मोतियों की खेती भी की जाती है। मोतियों की खेती करने का ये प्रोसेस बड़ा ही सिंपल होता है। इसके लिए ये लोग सीप के अंदर खुद ही छेद कर देते हैं और छेद करने के बाद इसके अंदर बालू के कण डाल दिए जाते हैं। ये काम हो जाने के बाद सीप के अंदर खुद ही कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनना शुरू हो जाती है और इस तरह कुछ ही समय में सीप से मोती प्राप्त हो जाते हैं। मोतियों की खेती के इस काम में बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, जिसके चलते आज दुनिया भर में बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं। इस काम को करने वाले ये लोग काफी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। पेट्रोल एंड डीजल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अब अंत में हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे मुख्य टॉपिक पेट्रोल और डीजल की मेकिंग प्रोसेस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल बनाने की ये प्रोसेस काफी जटिल होती है और हम आपको ये प्रोसेस आसान शब्दों में बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल किस तरह से बनाए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ऑयल हमें धरती के नीचे से प्राप्त होता है। दुनिया के जिन देशों में तेल पाया जाता है वहां तेल के बड़े बड़े कुएं बनाए जाते हैं और इन्हीं कुओं से ये तेल बाहर निकाला जाता है। लेकिन कुओं से निकलने वाला ये तेल हमें पेट्रोल या डीजल के रूप में प्राप्त नहीं होता है, बल्कि ये हमें क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के रूप में मिलता है। ये कच्चा तेल दिखने में काले रंग का एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है और इसी गाढ़े कच्चे तेल को प्रोसेस करके हमें पेट्रोल और डीजल प्राप्त होता है। ये कच्चा तेल एक तरह का फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन होता है। दरअसल पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले बहुत से अलग अलग तरह के जीव जंतु रहा करते थे, लेकिन प्रलय आने की वजह से पृथ्वी पूरी तरह उथल पुथल हो गई और ये सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे धरती के अंदर समा गए थे। धरती के नीचे अत्यधिक ताप और प्रेशर के कारण ये सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे समय के साथ साथ फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन में बदल गए और इसी जीवाश्म ईंधन को आज हम कोयला, नेचुरल गैस और तेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये कच्चा तेल आमतौर पर धरती के अंदर लगभग 1000 फीट की गहराई में पाया जाता है और आज दुनिया के बहुत से देशों में ये तेल जमीन के अंदर खुदाई करके बाहर निकाला जा रहा है। इसको बाहर निकालने का प्रोसेस बहुत ज्यादा जटिल है और इसमें काफी पैसा भी खर्च होता है। लेकिन तेल निकालने के लिए इंजीनियर्स को सबसे पहले ये अंदाजा लगाना होता है कि तेल किस जगह पर हो सकता है। जगह का पता लगा लेने के बाद वे लोग वहां पर एक 200 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं और फिर उस गड्ढे के अंदर एक विस्फोट किया जाता है। इस विस्फोट को करने के बाद सुपर कंप्यूटर की मदद से ये पता लगाया जाता है कि उस जगह पर तेल कितनी गहराई में मौजूद है। ये जांच पूरी होने के बाद उस जगह पर तेल के कुएं खोदे जाते हैं, जिनकी मदद से जमीन के नीचे मौजूद इस कच्चे तेल को खींचकर बाहर निकाला जाता है। तेल निकाल लेने के बाद इसको रिफाइनरी प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है। इस रिफाइनरी प्रोसेसिंग के जरिए ही हमें कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसी चीजें प्राप्त होती हैं। रिफाइनरी प्रोसेस में सबसे पहले इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार कंटेनर्स में भरकर 360 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। इस बेलनाकार कंटेनर में 5 अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इस कंटेनर के सबसे निचले सेक्शन में कच्चा तेल डाला जाता है और जब इस कच्चे तेल को 360 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है तो वो गैस बनकर ऊपर की तरफ उठने लगता है। कंटेनर के अंदर बने इस सेक्शन की मदद से अलग अलग तरह के फ्यूल को एक दूसरे से अलग करने में आसानी होती है। ऊपर की तरफ उठने वाली जो गैस भारी होती है वो हैवी ऑयल वाले सेक्शन में रुककर 360 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तरल में बदल जाती है। इसके अलावा जो गैस इससे ज्यादा हल्की होती है वो और ज्यादा ऊपर उठकर डीजल वाले सेक्शन में 300 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तरल रूप ले लेती है और इस तरह हमें डीजल प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जो गैस इससे भी ज्यादा हल्की होती है वो पेट्रोल वाले सेक्शन में जाकर तरल पदार्थ में बदल जाती है और यही तरल पदार्थ असल में पेट्रोल होता है। और जो गैस पेट्रोल से भी ज्यादा हल्की होती है वो और ज्यादा ऊपर उठकर अलग सेक्शन में जमा होती है। इस गैस को हम प्रोपेन और ब्यूटेन के नाम से जानते हैं।
इस तरह क्रूड ऑयल से कई अलग अलग तरह के फ्यूल निकाल लिए जाते हैं। इन अलग अलग तरह के फ्यूल्स को फैक्ट्री में मौजूद बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर भर दिया जाता है। इन कंटेनर से डीजल और पेट्रोल को बड़े बड़े ट्रकों के अंदर भरकर पेट्रोल पंप पर भेज दिया जाता है और इस तरह जमीन से निकला वो कच्चा तेल पेट्रोल और डीजल के रूप में हमारे पास तक पहुंच जाता है। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।